शिव सीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 10। इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्भूमेश गोस्त्विष्ट कामधु। भगवान यहाँ पर यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न करने की बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर यज्ञ क्या लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर यदि पिछले श्लोक में यज्ञ का अर्थ हमने भगवान विष्णु लिया था, परंतु यहाँ पर हम यज्ञ को भगवान विष्णु नहीं ले सकते, क्योंकि प्रजा के साथ यहाँ पर यज्ञ को उत्पन्न किया गया है उसका, तो इसीलिए भगवान विष्णु को तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पर जो यज्ञ कहा गया है वह विहित निहित कर्तव्य लिया गया है। जो श्रुति जिसका आदेश करती है वह कर्म यहाँ पर यज्ञ लिए गए हैं। प्रोवाच प्रजापति ही अर्थात पुराने से भी जो पुराना होता है वह कहा गया है। प्रजापति भगवान ब्रह्मा को इसलिए कहा गया है क्योंकि वह इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और जो उत्पत्ति करते हैं उन्हें ही पिता कहा जाता है। पालन करने वाले भी पिता ही होते हैं। और अगर हम यहाँ पर यह कहें कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने सृष्टि की रचना की है, तो यह रचना करने का जो आदेश है या जो यह है कार्य है, यह ब्रह्मा जी को किसने दिया? यह ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने, या परब्रह्म परमात्मा, आप जो कहना चाहें, या आप शिव कह सकते हैं, सदाशिव कह सकते हैं, जो आप कहना चाहे, जो आपको लगे, आपके ज्ञान के अनुसार आपको जो लगे कि जिसने सृष्टि की रचना की है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब ही तुलसी के एक पेड़ के पत्ते हैं। जड़ तो एक ही है, आप चाहे किसी भी नाम से पुकारें, परंतु परब्रह्म परमात्मा एक ही है, और यह सब उनके बस विस्तार रूप होते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यह जो यज्ञ है अनेन प्रसविष्यद्भूमेश गोस्त्विष्ट कामधु, तो भगवान ब्रह्मा जी का यह वाक्य है, वो यहाँ पर कहते हैं कि यह जो यज्ञ है, यह यज्ञ जब आप करोगे तो यह आपके इष्ट को, जो आपकी इष्ट कामना है, उसको देने वाला बनेगा, उसकी वृद्धि करने वाला बनेगा। अब हम यहाँ पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि यदि हम वेदों की तरफ देखते हैं तो वेदों में निष्काम कर्म और सकाम कर्म दोनों के लिए ही श्रुति दी गई है। कोई स्वर्ग की इच्छा रखने वाला यदि व्यक्ति है तो वह ऐसे यज्ञ को कर सकता है जो स्वर्ग को दिला सके। जैसे आपने बहुत सारे ग्रंथों में यह पढ़ा होगा कि अश्वमेध यज्ञ जो होता है वह किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसका जो फल होता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से भी तार देता है। इसी प्रकार बहुत सारे जो यज्ञ हैं, जो कर्म बताए गए हैं, वह किए जा सकते हैं, परंतु यह सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म की भी अगर हम बात करें तो निष्काम कर्म में जो पिता है उसके लिए यह विधान है कि उसे अपने बच्चों का, अपने परिवार का जो उसका कर्तव्य है उनका पालन पोषण करना चाहिए, परंतु शास्त्रों में यह विधान नहीं है कि पुत्र भी पिता की सेवा करे। अगर पुत्र पिता की सेवा नहीं करता है तो जो निष्काम कर्मी पिता होगा वह उससे कभी अपनी सेवा कराने की लालसा रखेगा ही नहीं, क्योंकि यदि वह अपने पुत्र से, अपने सगे संबंधी से अपनी सेवा करवाने की कामना रखता है तो यह बंधन का कारक बनेगा। आज के समाज में लौकिक में जब हम देखते हैं तो बहुत
परिवारों में आपको लड़ाई देखने को मिलेगी, और यह लड़ाई इसलिए ही होती है क्योंकि हर व्यक्ति अपने दूसरे संबंधी से अपने लिए कुछ ना कुछ आशा रखता है, और जब वह आशा पूर्ण नहीं होती है तो फिर यह लड़ाई का कारण बन जाती है। यदि कोई पिता अपने पुत्र से सेवा करवाने की इच्छा न रखे, फिर चाहे पुत्र सेवा करे या न करे, समाज, धर्म और जो शिक्षाएं हैं उसके अनुसार पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए। यह कहा जाता है कि जो पिता है वह भी परमेश्वर के समान है। पिता कभी भी गलत नहीं होता है। पिता और गुरु ही वह इस लौकिक में होते हैं जो यह चाहते हैं कि उनका शिष्य या उनका पुत्र उनसे भी अधिक तरक्की करे। पिता और गुरु अपने शिष्य या पुत्र से हार जाने में भी अपना कल्याण समझते हैं। वह यह समझते हैं कि उन्होंने पालन पोषण या शिक्षा इस प्रकार से दी है कि उनका शिष्य या पुत्र उनसे भी आगे चला गया, उनको भी उस शिक्षा से हरा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पुत्र को पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, परंतु पिता को पुत्र से सेवा करवाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए, कामना नहीं रखनी चाहिए। यह सभी रिश्तों पर लागू होता है। जैसे पत्नी से, भाई से, पुत्र से, पुत्री से, किसी से भी व्यक्ति को सेवा करवाने का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही निष्काम कर्म है। तो वेद में श्रुतियां जो हैं वह हमें सकाम और निष्काम दोनों कर्मों को बताती है। यहाँ पर भी जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने यह बताया कि यह जो यज्ञ है यह तुम्हारी इष्ट जो कामना है उसकी वृद्धि करने वाला हो। अब यहाँ पर आप चाहे निष्काम कर्म को लें तो यह आपके निष्काम कर्म की भावना को, आपकी आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाएगा। और यदि आपकी सकाम कर्म इष्ट कामना है, आप उससे कोई फल चाहते हैं, तो फिर यह उस फल को देने वाला भी होगा और साथ में आपके बंधन को भी बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं वह आपको सभी प्रकार का ज्ञान देते हैं। आपने सनातन धर्म के एक ग्रंथ न्याय को भी सुना होगा। न्याय जो है वह पहले आपको किसी भी बात की हानि बताता है, फिर उसका लाभ बताता है, और उसके पश्चात जो सही तत्व है उसके बारे में बात करता है। तो पहले हानि बताई जाएगी, फिर लाभ बताया जाएगा, और फिर उसके पश्चात उसे सिद्ध किया जाएगा। यहाँ हानि और लाभ से अर्थ समझाने के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो न्याय है वह पक्ष अर्थात लाभ और विपक्ष अर्थात हानि दोनों पर विचार करने के पश्चात प्रमाणों के साथ अपनी बात को सिद्ध करता है। इसी प्रकार हमें भी यह देखना चाहिए। दूसरा पक्ष यहाँ पर यह भी लिया जा सकता है कि अगर यह कहें कि स यज्ञः प्रजा, प्रजा यहाँ पर मनुष्य के समुदाय को कहा गया है, और भगवान यहाँ कहते हैं स यज्ञ अर्थात यज्ञ के साथ प्रजा को भी साथ साथ उत्पन्न किया गया। इसमें दो पक्ष आते हैं। पहला पक्ष यह है कि जो मनुष्य है उसका जब जन्म होता है तो जन्म होने के पश्चात उसके कर्म के हिसाब से उसका कुल, उसका स्वधर्म बनता है, और वो जो स्वधर्म है वह पहले से ही भगवान ब्रह्मा ने बना के साथ में दिया है कि किसका क्या स्वधर्म है। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, सब के लिए स्वधर्म निर्धारित किए गए हैं, और जो जिस वर्णाश्रम, कुल, स्वभाव
संगति में रहता है, जैसा जिसका स्वधर्म होता है उसे उस स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। दूसरा पक्ष यह कहता है कि भगवान विष्णु जो है वो यज्ञ है, वो जैसे ही उन्होंने सृष्टि की रचना की और उसके पश्चात वह उस सृष्टि में प्रवेश कर गए। वह सभी मानव जो है, जो सभी जीव हैं, उन जीवों के भीतर रहते हैं। तभी हम भगवान को कहते हैं कि वह सर्वव्यापक है। इसके पश्चात यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने मनुष्य के बारे में तो कहा, परंतु बाकी जीव भी तो उत्पन्न किए हैं। वो जो जीव उत्पन्न किए गए हैं उनके लालन पालन पोषण का, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, यह भी कर्तव्य भगवान ने मनुष्य को देकर भेजा है। भगवान ने दो परिस्थिति बनाई थी, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। इन दोनों ही परिस्थितियों से मनुष्य किस प्रकार निपटेगा, किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह यज्ञ के माध्यम से, स्वधर्म के माध्यम से बताया गया है। और इसीलिए भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है। विवेक शक्ति ही यह बताती है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ यह मनुष्य के साथ भी है कि अपनी बहन, अपनी माता, अपनी पत्नी, पुत्री, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ हम इसको जीव से भी ले सकते हैं कि चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, या कोई पालतू जानवर या कोई जंगली जानवर, उनके साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह भी हमें विवेक शक्ति से निर्णय लेना होता है। इसीलिए कहते हैं कि विवेक शक्ति के बिना जो मनुष्य है वह पशु के समान है। विवेक शक्ति ही हमें पशु से उच्च बनाती है। कहने को इस श्लोक में बहुत कुछ है, पर अभी के लिए इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक। श्री सीताराम।